जो भाई गल्फ कंट्री में आने की सोच रहे हैं और आना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जो है पूरी देखें बिना स्किप करके। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो में जो है काफी इंफॉर्मेशन मैं शेयर किया हूँ उन भाइयों के लिए जो पहली बार आना चाहते हैं सऊदी अरब या फिर गल्फ की किसी भी कंट्री में। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई ब्लॉग के साथ। और आज मैं इस वाले ब्लॉग में बात करने वाला हूँ जनाब मोहम्मद मोनिस खान से। तो मोनिस भाई ये बताइए हमारे देखने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी रियाद सऊदी अरब में क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाद में हूँ, ड्राइवरी का काम करता हूँ। उधर को देख कर मेरी जान, मैं रियाद में हूँ, ड्राइवरी का काम करता हूँ, सवा खास की ड्राइवरी। ये बताइए हमारे देखने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं इंडिया यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। कितने साल हो गए अभी आपको ये ड्राइविंग करते हुए रियाद के अंदर? मुझे अभी 13 महीने हुए। तो मतलब टाइम जो ओवर हो गया आपका है? जी ओवर हो गया। तो ठीक है, किसको देख के जो मोटिवेट हुए कि मुझे जो है रियाद सऊदी अरब में जाना है और ये ड्राइविंग के काम पे जाना? मैं आपको देख के अजी मुझे क्या देखा है माशाल्लाह, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग करने का स्टाइल था वो अच्छा लगा हमें। हम फाड़ देते हैं गाड़ी की। हाँ वही तो, फिर देखते थे कि आप सूट बूट में हो, फिर इसका ये लालच जो था ना ये बहुत अजीब था। तो ये भरना पड़ा ना? ये भरना पड़ा। तो आप ये ड्राइविंग के काम पे क्यों आए? ड्राइविंग का काम सबसे इजी लगता था। क्यों, आपने इंडिया में पहले ड्राइविंग की थी क्या? नहीं, 4 दिन करी था बस। जैसा कि आप ये ड्राइविंग की वीजा पे आए, तो ये वीजा जो है किससे लिया आपने? किसी अपने जान पहचान वाले से या फिर किसी ऑफिस वाले से या फिर किसी एजेंट से जो कि गाँव में होते हैं? मेरे दोस्त के भाई के मामा थे, उनसे ली थी। साकिर नाम था उसका, बीरपुर का लड़का था वो। अच्छा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था वो। अच्छा। फिर आपने ये ड्राइविंग की वीजा क्यों ली? आप किसी और काम पे भी आ सकते थे, जैसे कि इंडिया में और कभी काम किया होगा आपने। फिल्म में काम तो किया था, लेकिन ये है कि ड्राइविंग का काम अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्या चीज है ड्राइविंग में? ड्राइविंग में कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ड्राइविंग का काम कभी अच्छा नहीं होता। मतलब ये है कि आपके जैसा देखना, आपके जैसा सोचना कि भाई यार माशाल्लाह आप अच्छे से रहते हैं, अच्छे से। तो अब हमारे तो हालात देख ही रहे होंगे आप पब्लिक ऑडियंस। जब आपने ये कुछ दिन पहले जो वीजा ली है, जिस वीजा पे आप आए हुए हैं, ये कितने इंडियन रुपीज में बात हुई थी आपकी? ये मेरे इंडियन रुपीज 1,40,000 में बात हुई। 1,40,000, जिसमें कि मेरे 1,51,000 समथिंग पूरे उठे थे। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो पीसीसी वगैरह का खर्चा था उसमें, फिर कई सारे टेस्ट हो रहे थे कोरोना काल में। फिर भी 1,51,000 रुपए आपने दिए, तो ये नहीं सोचा कि यानी 1.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, थोड़े बहुत और करके जो है इंडिया में ही सेटल हो जाऊँ? असल में सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा? शादी हो गई या नहीं हो गई? शादी हो गई है भाई। तो फिर 2 बच्चे। बिल्कुल नहीं सोचा? नहीं है? सोचा। क्यों? अगर आप कैंटीन में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो 1600 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज मिलेगा, प्लस इसमें तीनों टाइम का खाना भी बिल्कुल कैंटीन की तरफ से मिलेगा। दोनों तरफ के इसमें पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड ECNR, और रूम मिलेगा इसमें कैंटीन की तरफ से और खाना भी रहेगा कैंटीन की तरफ से तीनों टाइम का। एज लिमिट इसमें चाहिए 21 से लेकर 35 तक की, और काम जो है कैंटीन के अंदर करना होगा, और जरूरत है इंडियन फूड कुक की जो इंडिया का खाना बना लेता हो। तो अगर आप में से कोई ऐसा भाई है फ्रेश और रिटर्न जो कैंटीन में खाना बना ले इंडियन भाइयों का, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेरे को इसी वाली वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वीजा रेडी है, इमीडिएटली डिपार्चर करने वाला चाहिए, क्योंकि कल की अपडेट है, मेरे को टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं अपडेट नहीं लगा पाया। अब इस वाली वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं दूसरे दिन, तो यूट्यूब चैनल पे जाके इसी वाली वीडियो में कांटेक्ट करना है पूरी डिटेल के साथ। ये असल में क्या था, सऊदी अरब का एक जुनून था। अच्छा। वो जुनून जो होता है अलग किस तरीके का वो होता है। इसमें ऐसा नहीं लटक रहे सऊदी में, ये जुनून जो है समझ रहे हो ना? इंडिया में सोचता है पैसा जो है ना, हाँ, पेड़ पर लटकता है ना। बहरहाल माशाल्लाह एक चीज और भी थी, फिर उम्रे का भी था ना। अच्छा। मसला ये था कि अगर सऊदी अरब चले जाएंगे, क्या मालूम अगर लाइफ में मिले या नहीं मिले, उम्रा हो नहीं हो, तो इसलिए भी थोड़ी ज्यादा कोशिश करी। जैसे कि आपने ये वीजा की बात कर ली, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड था? जैसे कि आपका मेडिकल वगैरह, जैसे कि मेरे कुछ ऑडियंस देखने वाले वो ये करते हैं कि मेडिकल भी आपके इन्हीं पैसों में रहेगा या फिर अलग है? आप ये बताइए, 1.5 लाख रुपए के अलग से था ये? मेरे मेडिकल का अलग से था, 1,40,000 एजेंट का था बस खाली। 1,40,000 जो है आपने जब बात कर ली, तो ये कितने स्टेपों में दिए आपने? एक बार में 1,40,000 दे दिए? नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा कर? मेरा ऐसा असल में क्या था, जब मेरा मुंह लगा तो 30,000 दिए थे। टाइम होगा आई तो मैंने 40,000 दिए थे। बाकी जब टिकट से पहले मैंने सारे पैसे फाइनल कर। जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए को ये भी बहुत ज्यादा कहते हैं कि 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा
है, तो फिर हमने ये 1.5 लाख रुपए क्यों दे दिए फिर? असल में क्या था उस टाइम जो था कोरोना काल का था। अच्छा कोरोना था, तो बाया करके आए साहब। बाया दुबई 15 दिन रहा था, क्वारंटीन में रहा था, तो वहाँ से मैं बस से आ रहा था रियाद के लिए। तो वीजा लेते टाइम जैसे कि आपने कोई सी सिटी चॉइस की कि मुझे उस सिटी की वीजा चाहिए? मेरी सिटी तो इतनी चॉइस थी माशाल्लाह, क्योंकि एजेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोल रहा मेरे सिटी। पहले तो जब मेरी वीजा लगने की नहीं आई तो मुझसे बोला वो एजेंट के तुम्हारी जो है तो मक्का की वीजा है। अच्छा। फिर मक्का के बाद में फिर बोला वो जिद्दा की वीजा है। जिद्दा के बाद में लास्ट में एंड टाइम जो हो गया मेरी दमाम की पैकिंग वगैरह सब कुछ दमाम की थी। और आपके भी कपड़े लेकर आया था मैं, मेरे भी कपड़े आए थे दमाम के लिए, सब तैयारी हो चुकी थी माशाल्लाह। मगर लास्ट टाइम जिस टाइम वहाँ से निकलने का टाइम था तो उस टाइम आपका मेडिकल का चार्ज कितना लगा? देखने वालों को बताओ जरा। 8,000 रुपए लगे थे मेरे। तो ये 8,000 भी आपने अलग से दिए? अलग से दिए, 1.5 लाख के अलावा? 1,51,000 के अलावा 8,000 मैंने अलग से दिया, यानी कि 1,60,000 का खाली वीजा का प्रोसेस बैठा था। भाई सीखो और सुनो, 1.5 लाख के अलावा भी मेडिकल अपने ही कराया, 8,000 इंडियन रुपीज का। अच्छा यहाँ बताइए, जैसे कि उस टाइम गम का स्लिप कटती थी? हाँ गम का कितने की कटती मेरी 900 रुपए की कटी। 900 रुपए की, वो भी आपने खुद वो सब कुछ मेरा। तो ये देखने वालों को बताओ, वो ये कहते हैं मेडिकल भी आप कराओ और उस गम का की स्लिप भी हम नहीं देंगे। और शायद अक्सर लोग जो है इसी बात पर रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने मेडिकल कराया तो ये मेडिकल जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने में अभी भी परेशानी है, मगर वो क्या सीन है। शुक्र है कि अल्लाह का मेडिकल पास हो गया। तो ये मुफा जो लगा वो मेडिकल होने के कितने दिन बाद लगा? अगर आप दम्माम सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं फैमिली ड्राइविंग में तो सेले पैकेज है पूरे 1800 सऊदी रियाल, और 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें, घर की तरफ से खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट 21 से लेकर 40 तक की चाहिए, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस कैंडिडेट वही चाहिए जिसके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है। अब लाइसेंस वैलिड है या एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप में से भी ऐसा कोई भाई है जो आना चाहता है दम्माम के अंदर फैमिली ड्राइविंग में तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कांटेक्ट करने के लिए। ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी। बस सिंपल सा तरीका कांटेक्ट करने के लिए। और कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करता, इसलिए 10 बजे से पहले कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। मुझसे बोला एजेंट के तुम्हारा 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन मेरा मुफा जो लगा था वो कम से कम 20 दिन के बाद मेरा मुफा लगा था मेडिकल होने के तो ये बाद। देखने वालों को बता दो, बहुत सारे लोग जो है मेडिकल कराने के 2-3 दिन बाद ही मैसेज करने लगते हैं कि कराओ भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं है, मुफे का जो है प्रोसेस लंबा चलता है। इसमें क्या होता है क्योंकि वीजा पेंडिंग रहती हैं, लोगों की बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। ये नहीं कि एजेंट का उसमें इतना रोल नहीं। एजेंट तो कोई भी चाहेगा कि उसका बंदा जो है वो सही से आए और जल्दी आए। तो आपको कौन लेने गया? जैसे कि आपके एजेंट ने ये वीजा दी और आप भी दूसरी सिटी में आए। में मुझे कोई लेने के लिए नहीं गया, लेकिन मैं आप तो दम्माम में थे ना, मैं रियाद में था, तो फिर आप कहाँ से आते? फिर असल में मुझे कोई लेने के लिए नहीं गया। मेरा एक दोस्त था, उसने कई सारी जगह को फोन किया। फिर एक मतलूब भाई है माशाल्लाह, जमपरे के रहने वाले, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने लोकेशन डाली। हालांकि जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन तो यहाँ तो मुश्किल बहुत पड़ती है क्योंकि यहाँ सो के उठता नहीं है कोई भी। अच्छा, जैसे कि आप इस घर पे आ गए हाल ही में जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये घर जो है कैसा सहाबी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, बस ड्यूटी थोड़ी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सैलरी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पहले मिल जाती है। हाँ ये बताइए मोनिस भाई, जैसे कि आप इस घर पे आ गए, आपको तो पता नहीं था इस घर के बारे में? नहीं। और ये मालूम किया आपने एजेंट से जिससे भी जली कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए? नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं मालूम किया? उसको क्या मालूम एजेंट को? क्योंकि हाथ की वीजा नहीं है ना। ऑफिस से हाथ की वीजा होती है तब तो हमारी ऑडियंस को बताओ जो कि ये कहते हैं कि घर में मालूम नहीं है कि घर में कितनी गाड़ी है। मेरे घर में 7 गाड़ी है, तो 7 को धोनी पड़ती है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं धोना पड़ता है। लेकिन असल में क्या होता है, बहुत सारे घरों में, जैसे मेरे ड्राइवर हैं, ये सामने है भाई साहब, ये भी होंगे भाई साहब? नहीं, यहाँ पे ये ड्राइवर है, तो ये भी गाड़ी काफी धोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी। मगर ये है कि मेरी ड्यूटी ज्यादा है तो मेरी गाड़ी किसी का धोना नहीं पड़ता। सबसे मेन पॉइंट ये होता है ड्राइविंग में आने के लिए, वो ये कहते हैं ड्यूटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर में गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। अब हाथ की तो वीजा नहीं है, अब इसमें जो है बुलाने वाले का क्या रोल रहता है या फिर आपका क्या रोल है, जैसे कि अभी आप इस घर में मौजूद हैं? देखो भाई, बुलाने वाले का इसमें कोई रोल नहीं है। बुलाने वाले का क्या है, सिर्फ ये है, बुलाने वाला तो सब यही सोचता है कि मेरी तारीफ हो, अच्छा ही सोचता है। एजेंट जो है किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है। क्यों सोचेगा? क्योंकि उसको आगे भी काम करना रहता है। एक भाई को जो है 15 हाउस ड्राइवर चाहिए जद्दा सऊदी अरबिया के लिए। जी हाँ, 15 हाउस ड्राइवर। सेले पैकेज हर ड्राइवर को मिलेगा पूरे 1800 सऊदी
सऊदी रियाल और 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी, जिसमें कि दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, क्योंकि खाना अपना ही होता है। और इसमें एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 35 तक की। सेले पैकेज 1800 की गारंटी रहेगी वीजा वाले भाई की, जल्दी काम होगा बिल्कुल इमीडिएटली। अब इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 40 तक की चाहिए, लेकिन कैंडिडेट वही चाहिए जिसके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है। अब लाइसेंस वैलिड है या एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना जरूरी है। और वो भाई इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि सिलेक्शन कराने के बाद ये मालूम करें कि मैं घर पे मालूम करूंगा और उससे मालूम करूंगा, क्योंकि लखनऊ के एक भाई का सिलेक्शन कराया, उन्होंने 15 दिन मेडिकल करा लिया बिना बताए किसी के चक्कर में, उनका सिलेक्शन कराया। जब उनका वकाला बनाने के लिए उनसे कहा तो वो फोन तक नहीं उठा रहे, समझ रहे ना, फोन तक नहीं उठा रहे। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, क्योंकि किसी की हेल्प करो ना तो वो और उल्टा समझते हैं। तो भाई मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। अब ये बताइए कि जिसने बुलाया आपको, आप उससे भी तो कह सकते थे कि मेरे घर पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ये वगैरह, तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? असल में कहने आपने खुद ही मैनेज किया। कहने से कोई प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी ना हो जाती है। यहाँ तो सऊदी का मसला भाई, यहाँ पर किसी की कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता। बस यहाँ दो ही रास्ते, या घर जा सकते हो या फिर अपना एडजस्ट करते रह सकते हो। लगभग अभी के हिसाब से देखते हुए आपकी ड्यूटी कितने घंटे होगी 24 घंटे के अंदर? मेरी ड्यूटी 6 बजे स्टार्ट हो जाती है तो शाम को 10 बजे के टाइम खत्म खलास होती है। पहले से ऐसा रूटीन है या अभी आपने किया? जैसे कि अभी आपको 1 साल हो गया। पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा रूटीन चेंज हो गया क्योंकि लाइसेंस बन गया ना। अच्छा, तो वैल्यू होगी ना। वैल्यू हो गई। तो देखने वालों को ये बताइए कि वो सबसे ज्यादा यही करते हैं कि ड्यूटी होनी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। कुछ नहीं है, देखो भाई ड्यूटी एग्जाम्पल भी दे दो हमारे भाई का। अभी हम ही दोनों को छोड़ कर गया 5 बजे के टाइम अपने रूम से, और 6:30 बजे फिर ड्यूटी लग गई। पूरी रात का जगह, पूरा दिन का जगह, फिर 6:30 बजे। लगभग 20 घंटे ड्यूटी होती है। 20 घंटे समथिंग। अब ये बताइए जो आपको बुलाएगा उसका क्या रोल रहेगा? क्या ज्यादा ड्यूटी है तो वो कह सकता है कि मेरी ड्यूटी कम करा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें क्या है, ड्यूटी वो खुद ही कम कर सकता है बंदा, या फिर घर तक जा सकता है, या ड्यूटी वो खुद ही अपने तरीके से उन्हें मना के करे या किसी भी तरीके से करे। बहरहाल वो खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होकर कर सकता है। लेकिन बुलाने वाले से यहाँ पर ड्यूटी का कोई रिस्क नहीं है ना? अब बुलाने वाले का क्या रोल रहेगा? किन किन चीजों की गारंटी ले सकता है बुलाने वाला? जो सिर्फ गारंटी जो रहता है वो बुलाने वाला इस चीज की गारंटी लेता है कि जैसे कि तुम्हारा सैलरी टाइम पे नहीं मिली, या तुम्हें जिस काम पर बुलाया है वो काम नहीं मिला, बस काम जो नहीं बस मिला। 2 ही चीजों की गारंटी लेती है, जिस काम पे बुलाएगा वो और जो तुम्हारी सैलरी। हम तब कहते हैं ना एजेंट से, जब हमें सैलरी पूरी नहीं मिलती या हम गाड़ी से अच्छा फिर मजरे में जाते, तब हम एजेंट से कहने के हकदार थे। अभी यहाँ बताइए, जैसे कि आप इंडिया में थे तो आपकी सैलरी कितनी तय की गई? सैलरी मेरी 1400 सैलरी तय करी गई थी 1,51,000 के बाद में। कितने साल पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले भी बंदे की सैलरी जो है 1400 रियाल। लेकिन उनको ये बताओ जो अभी के माहौल में आना चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं फर्स्ट टाइम में 1600-1700 रियाल तो होनी चाहिए भाई। 1400-1500 में हम नहीं आने वाले। तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ उनके लिए कि भाई 1400 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा नए फ्रेश ड्राइवर में किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारा अखलाक है, अगर कबील को अच्छा लगा तो तुम्हारा, अगर तुम कबील से मनाओगे, कह सकते हो कि 100 रियाल बढ़ा सकते हो, 50 रियाल बढ़ा सकते हो। जो लोग आना चाहते हैं उनकी सैलरी कितनी लग रही होगी अभी जो फ्रेशर में आना चाहते हैं बिल्कुल सऊदी अरब? अभी फ्रेशर में इस टाइम के टाइम में तो 1200 से 1400 से ज्यादा सैलरी लगी नहीं रही है। नहीं लगी। 1500 नसीब जिसका है उसके लिए मिल रही है, नहीं तो 1400, 1200, 1300 से ज्यादा कोई सैलरी नहीं है इस टाइम अवेलेबल। अब तो ऐसा हो रहा है क्योंकि पुराने के लिए जिनके पास इतने हैं भी, इतने में भी आने के लिए तैयार हैं। जिनके पास हैं तो वो भाई उनका वो सेम प्राइस है, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000। अभी भी प्रेजेंट में भी काफी सारों के फोन आ रहे हैं, भाई दिलवाओ 1,30,000 दिलवाओ, लेकिन नहीं हो क्योंकि वीजा नहीं है। आपको फैमिली ड्राइवर में क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कि ऑलमोस्ट इतनी ड्यूटी है तो 4 महीने पहले जब मैं था यहीं पे, तो उसके बाद में मुझे सब कुछ करना पड़ता था, यानी कि हफ्ते में 2 बार घर भी धुलवाता था, क्योंकि एडजस्ट क्या था, मेरा लाइसेंस नहीं था बना। फिर मैंने उसको बोला, मेरा नेचर अच्छा लगा तो उसने अभी घर धुलवाना बंद कर दिया माशाल्लाह। वैसा कचरा वचरा फेंकना पड़ता है, ये सब काम करना पड़ता है, ये कचरा फेंकना पड़ता है, घर धोना पड़ता है। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस खाली अपनी अपनी गाड़ी धोता हूँ, और कभी 15-20 दिन महीने में कपिल की गाड़ी धो देता हूँ, नहीं तो खैर अल्लाह का शुक्र है, कोई मुश्किल नहीं। वैसे आपके घर में गाड़ियाँ कितनी हैं? गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ मेरे घर। अगर सपोज करो वो कपिल 6 गाड़ी धुलवाए तो आपको धोंगे? नहीं, 6 नहीं 7 गाड़ियाँ, अगर उसने कहा तो धोनी पड़ेगी भाई, धोनी पड़ेंगी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इसमें क्या आपके एजेंट का दखल रहेगा कि मुझसे इतनी गाड़ी क्यों दिलवा रहा हूँ? उसका कोई दखल नहीं, वो यहाँ का कोई दखल नहीं है, एजेंट का बस इतना दखल रहता है, बस काम पे, जिस काम पे बुलाएगा वो काम में लगेगा और सैलरी की जिम्मेदारी है। अब हमें दोनों चीजें हमें सही मिल रही है तो एजेंट का हमारे पास में कोई दखल नहीं है, वो तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा मोनिस भाई बताइए, जैसे कि अभी रियाद सऊदी अरब के अंदर हैं और आप एक्स्ट्रा में क्या क्या करते हैं? जैसे कि सपोज करो मैंने अभी
अभी जैसा कि अभी प्रमोट करता हूँ मैं कुछ लोगों को जिनका काम देख के, तो आपके पास ऐसा कुछ बस system हाँ, है? मैं एक सिस्टम करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और मेरे को क्या बोलते हैं, आप ही हैं हमारा हाल माशाल्लाह। आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं, वो भी करते नहीं है, मतलब करने की कोशिश करते हैं। करते नहीं मतलब हम झक मरा रहे हैं कि किस घंटे वो कुछ नहीं गिनती नहीं उसकी। गजब बेइज्जती कर रहे हो यार तुम तो। क्या आप माली का काम करने के लिए आना चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। माली चाहिए मतलब कि जो बगीचे में जो काम करते हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट चाहिए। इसमें आपकी 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 9 घंटा ड्यूटी करने के बाद ओवर टाइम मिलेगा, प्लस सेले पैकेज इसमें मिलेगा 1500 सऊदी रियाल फ्रेश कैंडिडेट को। अब ओवर टाइम आपको पर डिपेंड है, आप करो या नहीं करो। रूम भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। और ये डिमांड है रेड सी एंड नियोम प्रोजेक्ट के लिए। इसमें दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे। एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 38 तक की। अगर आप में से भी कोई है माली, अगर नहीं भी है फिर भी लेबर का काम करने के लिए आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो लेबर के काम से बेटर ऑप्शन ये वाला है, तो आप आ सकते हैं। जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है आप उनसे कांटेक्ट कर लें इस वीजा के लिए। जिन भाइयों के पास नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है जहाँ की अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर एक दिन के बाद ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई कांटेक्ट यूट्यूब पे करना है, जैसे कि मैंने बताया हूँ इसी वाली वीडियो में। सिंपल सा तरीका है बस ये कांटेक्ट करने के लिए। बहरहाल माशाल्लाह आप जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका भी कोई दखल नहीं है उसमें, जिस चीज का हाँ, मैं ये सवाल करने वाला था। जैसे कि अगर मैं सपोज कर रहा हूँ अभी हाल ही में जैसे मैंने रफ़ी भाई को एक पासपोर्ट दिया माशाल्लाह, तो अब ये बताइए मेरा क्या दखल रहेगा इसमें। जैसे कि मैंने तो ये प्रमोट इधर को वीडियो करनी चाहिए नहीं का, तो ये बताइए जैसे कि मैंने तो इनको प्रमोट किया रफ़ी भाई को। जी जी जी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रफ़ी भाई कहाँ से काम करा रहे हैं, इनका ऑफिस कहाँ है, बस हाँ रफ़ी तो ये बताओ ना फिर। नहीं, इनको बस इतना है कि आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपका पासपोर्ट नहीं फंसेगा, सही आपको आदमी से सैलरी नहीं मिलवाएंगे मिलेगा बस। और सही आदमी से मिलवाएंगे यार ये ऐसा बस थोड़ी मैं इनका सोशल यही मीडिया में है। किसी और को थमा तो नहीं दूंगा। बस और इसी ये। बात पे भी बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास पासपोर्ट लगवाओ। भाई मैं क्यों लगवा दूं, मैं जानते नहीं तो। बस अब ये आप है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो बस लेकिन हाँ एक चीज जरूर चाहिए, वीडियो। बस हाँ भाई माशाल्लाह। एक बुलाया था भाई- हमने भाई के लिए थोड़ा सा पहला help एक कर बंदा दो। बुलाया, पहला बंदा अलाहाबाद से, उन्होंने वीडियो नहीं दी, 1 मिनट की भी वीडियो नहीं दी उन्होंने। क्यों? वो पता नहीं वीडियो दी नहीं उन्होंने, ये तो दूर की बात की मीठा खा लो, उन्होंने ये भी नहीं कहा लो सूंघ लो। ऐसा भी कर लेता मैं। नहीं माशाल्लाह इन्हें सपोर्ट करो यासीन भाई को अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चैनल है इनका, ट्रैवलिंग यासीन से पता यूट्यूब भी चैनल नहीं है है। जनता माफ नहीं करेगी। माशाल्लाह। खैर। मेरे दोस्त हैं, अच्छे करीबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोनिस भाई ये बताइए जैसे कि अभी ऑलमोस्ट इतनी ड्यूटी रहती है, तो ये खाने का कैसे खाना- कैसे मैनेज करते हैं ये बताइए जरा। खाने का जो मसला रहता है वो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। हमारा खुद का ही इसमें 1500 में सब कुछ खुद का ही रहता है। जिसका कबिल अच्छा है माशाल्लाह उसका सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप खैर अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह। जैसे कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई खाने की टेंशन नहीं, ना बनाने की नहीं, टेंशन खाने की नहीं। टेंशन है, मिलता हाँ, रहे। मतलब खाने हर की टाइम मिलता टेंशन है, रहे। मतलब ना बनाने की टेंशन। हाँ। बस खाली ये जाना है, ड्यूटी करनी, सो जाना है। मोनिस भाई ये बताइए जैसे कि अब आप खाना बना रहे हैं, अचानक ड्यूटी लग गई, तो उसमें क्या आप खाना उसको बनाते छोड़ के रहेंगे जाना पड़ता। या फिर ड्यूटी चले जाएंगे? नहीं नहीं, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा बीच में ही। यहाँ का रूल तो बहुत खतरनाक है। बस अगर फोन आ गया, हाँ अगर समझदार फैमिली है कह दिया तो रुक जाते हैं 10-5 मिनट। अगर तुम्हें खाना 10-5 खा रहे हैं मिनट तो खाने देंगे। खाना खाने देते, खा रहे हो तो खाने बनाने का देंगे। तो प्रोजेक्ट 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा कैसे खाना हो खा रहे हो तो 10-15 मिनट आपको वो खाने देंगे। लेकिन आप बना रहे हो तो उसको बनाने में आप फिर पूछेंगे कितना टाइम है। अगर 10-15 मिनट में बन रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है, घंटा बना कौन लोग सकते हो। जगा रहे हैं? अगर जाना होता है किसी को। आधा घंटा अगर तुम्हें रुकना है या 1 घंटा तो फिर मुश्किल है, नहीं रुक पाते। आप खाना अपना बनाते हैं, ठीक है। तो अभी 1500 की सैलरी में अगर कोई बंदा आ रहा तो लगभग ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ जाता होगा महीने का? नेट जो है, अगर तुम्हारा वाईफाई कपिल ने दे रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 रियाल का खर्च है। अगर तुम्हारा वाईफाई अगर कपिल ने नहीं दे रखा तो 400-450 रियाल खर्च आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार 1500 सैलरी कम है, खाना भी उसमें से दिलवाओ। नहीं तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो तो 10,000 रुपए में मारा है पूरी बहुत तरीके नहीं से होता। ड्राइवर की। नहीं हो सकता। नहीं होता। अच्छा जैसे कि अभी आप बताएं फैमिली ड्राइवर में क्या शेड्यूल रहता है आपका ही मान के चलो, तो मैं जैसे कहाँ कहाँ की ड्यूटी लगती है, कितना इंतजार करना पड़ता है? मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। मसला ये है मेरा, क्योंकि मेरे पास जो है काफी बंदे, कहीं कपिल की 2 बीवी हैं, फिर एक माशाल्लाह। लड़की है माशाल्लाह। अल्लाह और ऊपर तौफीक दे उन्हें। तो ये है 2 बीवियां, बच्चे ज्यादा हैं, मुझे छोड़ के जाना पड़ता। बस छोड़कर आ गया, अब जाऊंगा किसी को लेने जाऊंगा, या फिर अगर कोई नहीं जा रहा है, सब लास्ट में बिल्कुल जैसे रात को 8 बजे निकलते हैं तो कहीं दूर गए तो वेटिंग करनी पड़ जाती है 1-2 घंटे की। बाकी मुझे वेटिंग नहीं करनी पड़ती। खैर सवाल तो बहुत ज्यादा है दिमाग में, लेकिन टाइम नहीं है भी। लेकिन ये बताइए जैसे मोनिस भाई अभी आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है? जैसे कि आप एजेंट के जरिए आए हैं और ये घर बिल्कुल देखा नहीं क्योंकि हाथ की वीजा नहीं है, सेटिस्फाई है? बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखो अपने ऊपर भी होता है, ये नहीं कि भाई सारा के एजेंट पे डाल दो, करने का हमारा मन नहीं है और हम डाल एजेंट पे तो उससे कोई मसला थोड़ी है। एजेंट की कोई गलती नहीं है, एजेंट का मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। साकिर भाई जो है हमारे माशाल्लाह, उन्होंने बुलाया
बुलाया था हमें, लेकिन थोड़ी गलती करी थी उन्होंने, क्योंकि मेरी 4 जगह वीजा लगने के बाद मेरा दम्माम का सब कुछ था, आप ही के पास का था, सब कुछ सेट होने के बावजूद दम्माम का फिर रियाद में आया। मैं लास्ट टाइम पे बताया, जिस टाइम वहां से निकल रहा था। मैं नहीं बुलाता हूँ इस चक्कर में। फिर भी मुझे बोला वो फ्लाइट का टिकट देगा। बहरहाल बस से आया था मैं, 48 घंटे लगे थे यहाँ पहुंचने में। दुबई से बस से यहाँ 48 घंटे लगे तो ये काफी मुश्किल है स्टार्टिंग का। इंडिया से सोचा पब्लिक बस से बहुत मुश्किल था इसमें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो घर देखो हाथ की वीजा, तो इस टाइम क्या हाथ की वीजा मिल जाएगी? नहीं, हाथ की वीजा नहीं मिलेगी। अगर कोई आदमी अगर कहेगा। मोनिश भाई ये बताइए, जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके पास वीजा नहीं है, जैसे कि मैं लाइव में बताता हूँ, तो मेरा क्या रोल है? नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं। मैं बुलाता नहीं, मैंने खुद नहीं बुलाता। ये खुद नहीं बुलाते, ये वो वीजा बताते, जैसे कि मेरे पास वीजा है, या मैं किसी ऑफिस से कांटेक्ट कर रखा है, या फिर दूसरा ये किसी मतलब 4-5 लड़के हैं तो उनका तो तुम्हारे कांटेक्ट है। मैं उन्हीं लोगों को प्रमोट करता हूँ जो सही काम करते हैं। हाँ, ये यासीन भाई का अच्छा टॉपिक है, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि बस ये जो बताते हैं, जैसे हमने बताया यासीन भाई 4 वीजा इस चीज के लिए चाहिए, तो ये उसमें डाल देते हैं और उसमें हमारा नंबर दे देते हैं। उस बंदे को, जिस बंदे को आना होता है उसको हमारा नंबर दे देते हैं, भाई इनसे बात कर लीजिए, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। इसमें इनका कोई रोल नहीं है, ना कोई 1 रुपए का फायदा है, ना ही कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि बस इनके साथ 1-2 जो बंदा आए हमारे, इनके थ्रू इनकी वीडियो देखकर उसको, वो बंदा इनके साथ एक लाजिम वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू जी, बस उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद है कि भाई बहुत दिल से। क्या आप मोबाइल टेक्नीशियन हैं और आना चाहते हैं नजरान सऊदी अरब के अंदर, तो ये अपडेट आपके लिए है। सेले पैकेज इसमें मिलेगा 1500 सऊदी रियाल फ्रेश कैंडिडेट को, जिसमें कि दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। ड्यूटी रहेगी 10 घंटे की। अब खाना जो है उसमें अपनी तरफ से रहेगा, तो आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट चाहिए, प्लस इसमें सिलेक्शन के लिए इंट्रो के साथ एक वीडियो चाहिए काम करते हुए की। सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ फाइल में चाहिए स्कैन किए हुए। अगर आप में से है कोई मोबाइल टेक्नीशियन और वो आना चाहता है नजरान सऊदी अरब के अंदर, तो आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा तरीका कांटेक्ट करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है अभी। अगर हाँ मैं बुला रहा होता, अगर मेरे अंडर में होता, तो ये भी कहता है इस चीज की भी वीजा, इस चीज की भी वीजा, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। किसी चीज की वीजा नहीं रहती है। आप जो है थोड़ा बेहतर काम करें, जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवाएं, जो आपके पास पासपोर्ट लगे हुए हैं, और बेहतर लगे। इस चीज की गारंटी रहेगी आपके पास, इनके पास या उन बंदों के पास कभी पैसा नहीं फंसेगा। और 2 बंदे भी हैं और रियाद में, उनका भी इंशाल्लाह। आप अपने यहाँ वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आओ, कर लो, आने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा बात है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फिर क्या, अल्लाह का घर है, फिर अल्लाह के रसूल का घर है। यहाँ पे वहाँ चलता है सही, वो नहीं आए जिसका जो बेकार है हमारे हम तो यही राय देते हैं, जिससे इंडिया में कुछ नहीं हो वो यहाँ हमारे जैसा। जो अगर 15-20 हजार कमा रहा है इंडिया में, उससे आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ की लाइफ जो यहाँ आ जाता है उसी को मालूम रहती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस चल रहा है, जिसका भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलना मजबूरी होती है इंसान की, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। रियलिटी क्या है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो है पैसा जैसे कि पेड़ पे नहीं, मैंने कुछ देर पहले मालूम किस सोच के रखते हैं। जैसे कि आप है माशाल्लाह, सूट बूट में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं वो हैं। अब हमें देखेंगे तो किसी कीमत पाने की नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको देखेंगे तो माशाल्लाह आने की सोचेंगे, जैसे कि हम धोखा खाए थे। हमारे बाबू भाई जरूर इस पर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, जैसे कि हम धोखा खाए थे माशाल्लाह। एक बार बता, रियलिटी कुछ और निकली है। रियलिटी कुछ और निकली। अब हम भी तो यही तो है, इंसान जो है सोचता है। शादी के बाद जब घूंघट उठाते तभी फिल्म सामने आती है, फ्लॉप हुई या फिर सुपर हिट। वैसे इतने दिन हो गए जाने का, नहीं सोचा कुछ जाने का? सोचेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तो पूरे होने चाहिए। बाल यहीं खत्म हुए या घर पे ही हो गए थे खत्म? नहीं, खैर मैं अभी उम्रा करके आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह गंज कराई थी। नहीं तो यहाँ की गंज थोड़ी, ये तो ऑलरेडी उड़ा हुए है ना। अरे ये इसका मसला नहीं है ना, हमारी तो शादी हो चुकी है माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सोचो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी। खैर आज के इस वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह माअस्सलामा। अब जो भाई 2000 दिरहम सेले पैकेज पर जाना चाहते हैं दुबई के अंदर, वो भी एम्प्लॉयमेंट वीजा पर, तो ये अपडेट उन्हीं के लिए है। सेले पैकेज 2000 दिरहम रहेगा, 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट 21 से लेकर 38 तक की चाहिए, और ये डिमांड है कंपनी की, और कंपनी में चाहिए अभी एम्प्लॉयमेंट वीजा पर 6G वेल्डर। अब जो भाई 6G वेल्डर हैं वो ही कांटेक्ट करें। कांटेक्ट कैसे करना, जो कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे होंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और उसमें फिर आपकी गलती है, मेरी नहीं। मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर रहा हूँ डेली 15 से 16 घंटे, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी, और जो कि मेरे पेज बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं है, बहुत सारे भाइयों का लग रहा हो तो। बाकी तो 95% जो है सभी भाई बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, और काफी अच्छे भी हैं, तो इसलिए मैं उनका अदब एहतराम करता हूँ। बाकी 5% रहते हैं वो बस ऐसे ही होते हैं जैसे कि उनकी सोच है, खुद परेशान है, इसलिए जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में गए हुए हैं, हालात खराब है उनके, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेंगे, जाहिर सी बात।